कंदकोट में कबायली तकरार के बायस 7 रोज कबल चाचड़ कबाइल के 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। आज कबायली तकरार के खात्मे के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। रैली घंटा घर से प्रेस क्लब कंदकोट तक निकाली गई। कंदकोट में सिविल सोसाइटी की जानिब से कबायली तसादुम के खात्मे के लिए शानदार रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली घंटा घर से प्रेस क्लब कंदकोट तक निकाली गई। रैली में शरीक कादिर चानियो, नायाब सरकश, अशफाक भंगवार, मीर फाइक अली जखरानी, इब्राहिम खाकी, अकरम बाजगानी, असदुल्ला भैयो और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कंदकोट में कबायली तसादुम के बायस कई इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हम मुतालिबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि कबायली तसादुम को ख़त्म करवाया जाए और चाचड़ कबाइल के 9 शहीदों के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कबायली तकरार ख़त्म थियण घुरिजनि ऐं तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। अॼु शऊर सुजाग थियो आहे। मां सिंधी में ई ॻाल्हायां, उर्दू मूंखे ईंदी न आहे। ईंदी न आहे अच्छा त माज़रत ख़्वाहियां, मूंखे ईंदी न आहे। तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त शऊर अॼु सुजाग थियो आहे ऐं ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे त कंदकोट जा रहवासी गॾु थिया आहिनि ऐं उमेद आहे त हीउ शऊर जॾहिं सुजाग थींदो, तालीम आम थींदी त इंशाअल्लाह वॾेरनि सरदारनि ऐं जागीरदारनि खे ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी त कंदकोट कश्मीर जो माण्हू खून रेज़ी नथो चाहे ऐं इंशाअल्लाह कंदकोट कश्मीर में अमन अमान जी बहाली जे लाइ जेको हितां जे नौजवाननि जो किरदारु आहे उहो इंशाअल्लाह साबियान थींदो। कबायली झगड़ों के खिलाफ एहतजाज है कि शहर का पुरअमन लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन है, पुरअमन सरजमीन है, यहाँ कबायली दहशतगर्दी का कोई जगह नहीं है। हमारी दिल दुखी है जो हमारे शहर में 9 अफराद कत्ल किए गए हैं, ये ख़त्म होना चाहिए, अमन अमान को बहाल करना चाहिए, इसलिए हमारी उर्दू में सिंधी में अफसोस इस बात का है कि वाना वजीरिस्तान में तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो तो हो सकती है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर, बर्मा, अफगानिस्तान, इराक से भी ज़्यादा कबायली दहशतगर्दी हो रही है। तो यहाँ पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? ये सिविल सोसाइटी के जो नौजवान निकले हैं, इसमें सारे मकबा फ़िक्र और सियासी समाजी वर्कर हैं, उनका एक ही मुतालबा है, सिर्फ अमन चाहिए और कबायली दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए। ये एक ही मकसद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर कबायली झगड़े जो हैं वो बहुत हो चुके हैं, क्योंकि इस कबायली झगड़ों में काफ़ी हमारे औरतों का और अमड़ियों का, काफ़ी नौजवानों का कत्लेआम आम हो रहा है। हम इस कबायली झगड़े से हवाले से, इस एहतजाज के रिकॉर्ड करने से हम अपने MPA MNS जो भी हैं उससे अपील करते हैं कि इस कबायली झगड़ों में ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। को ज़िले कश्मीर में कुछ टाइम से आग लगी हुई है बदअमनी की और कौमी तसादुम की। हमारी रैली का मकसद ये है ये बदअमनी ख़त्म की जाए, इस ज़िले को अमन दिया जाए। जनाब गुजारिश ये है कि हमारे ज़िले कश्मीर के अंदर जो कि हमारा ज़िला कश्मीर कबायली तकरार से पहले बिल्कुल महफूज था, लेकिन अभी चंद सालों से हमारे ज़िले के अंदर बहुत सारे कबायली तकरार नमदार हुए हैं, जिसकी मिसाल चाचड़ देगानी और चाचड़ और समझोई और चाचड़ भयो, ये जो कबायली तकरार हैं इनकी वजह से बहुत सारी जानें ज़ाया हुई हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान और हमारे यहाँ इलाके के सरदार वडेरे MPA में हजरात बिल्कुल वो सोए हुए हैं। अगर वो जाकर कोशिश नहीं कर ये काम अपने ऐवान वाला तक आवाज़ पहुँचाते तो बहुत कुछ हो सकता था और इन कबायली तकरार से निजात मिल सकती थी। लेकिन आपसे गुजारिश ये है मीडिया वालों से कि आप हमारे आवाज़ को पहुँचाएँ ताकि हमारा ज़िला फिर से अमन का गहवारा बन सके। बहुत बड़ी मेहरबानी। आज सिविल सोसाइटी की जानिब से ये अमन बहाल करने के हवाले से जो रैली निकाली गई है, इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की है। सबका यही मुतालबा है कि हमें अमन चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चाचड़ कबीले के साथ जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करके कुछ मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने उन्हें शहीद किया है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आला हुकाम से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई करके हमारे अमन अमान के ज़िले को बहाल किया जाए। एहतजाज जेको आहे पुरअमन, इहो सिर्फ़ गवर्नमेंट जो ध्यानु छिकाइण जे लाइ आहे त कंदकोट जेको ॿरी रहियो आहे इन जो हल छा आहे, इनखे जेको आहे कहिड़े तरीक़े सां आवाम जो जेको आहे एतमाद बहाल थिए,
अमन अमान थिए। असां इन्ही जेके क़तलनि जी मुज़मत कयूं था ऐं हुकूमत खां मुतालो कयूं था त अमन अमान क़ाइमु करण जे लाइ पंहिंजो जेको आहे हर वो इस्तेमालु करे अमन अमन करायूं। DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसानी का SHO तफ्तीशी अफसरान और मुहर्रान की मीटिंग में खिताब। जराइम की बीखकनी और साइलिन के साथ खुश अखलाकी से पेश आने पर जोर। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसानी ने जिला भर के SHOs तफ्तीशी अफसरान और मुहर्रान के साथ मीटिंग की और कहा कि वो थानों में आने वाले साइलिन के साथ खुश अखलाकी से पेश आएं और हर मुमकिन उनकी दादरसी करें। शहरियों की जानो माल के दुश्मन डाकुओं, मुजरिमान, इश्तिहारियों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करें। जराइम और लाकानूनियत को सख्ती से कुचला जाए और किसी मुजरिम, इश्तिहारी और जराइम पेशा अनासिर को सर उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट मोहम्मद अकमल शुरकाई मीटिंग से अपने खिताब में कहा कि वो तमाम ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करके चालान अदालत में जमा करवाएं। इसी तरह हर तफ्तीशी अफसर अपने अपने माल मुकदमात और पेंडिंग रोड्स भी जल्द जमा करवाएं और पोल काम पर अपने अपने मुकदमात की बाबत रिकॉर्ड मुकम्मल करें। DPO सियालकोट ने SHOs को सख्ती से हिदायत की कि मेरिट पर तफ्तीश करें, इंसाफ फराहम करने में किसी दबाव में न आए, शहरियों के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आएं और किसी शरीफ शहरी से बदसलूकी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। शुजाबाद हबीब खान सग्गू सदर इंसाफ लेबर विंग तहसील शुजाबाद की क़यादत में फ़लस्तीन के हक में रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिसमें फ़लस्तीन के ऊपर होने वाली इसराइली बर्बरियत पर सख्त मज़म्मत की गई और फ़लस्तीन के हक में नारे भी लगाए गए और इसराइली परचम को नजर आतिश किया गया। चौधरी खलीकुर रहमान, एडवोकेट जावेद इकबाल बलोच, अबू बकर काररू, अदिल मय्यो, मेहर राशिद, मेहर अख्तर, मलिक तैयब ताहिर, शहजाद अराई, नुमान मलिक, चौधरी कामरान, अली हसन भट्टी, अली हुसनैन भट्टी, मलिक उमर, राना सोहेल, शफीक खान बलोच, राना शहजाद करीम एडवोकेट, शहजाद खान बलोच, अमीर बख्श खाकी, मोहम्मद वसीम सग्गू, गुलाम यासीन और कसीर तादाद में कारकुनान और लोगों ने शिरकत की। मलकवाल से खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन मुसलमान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइल की वहशियाना इक़दाम की मज़म्मत के लिए मुत्तहिदा उलमाए कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में इज्तिमाई रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए राव मोहम्मद अशरफ हुसैनी, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर, असद अदरीस दीवान, सैयद लाल हुसैन शाकारी, अब्दुल वाहिद, मौलाना दिलदार अहमद बिलाल, अब्दुल माजिद शहीदी, मोहम्मद आज़म गुज्जर, मोहम्मद हुसैन जलाली ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पर जारी बमबारी आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी की जानिब से भरपूर एहतजाज के बावजूद इसराइली हुकूमत की फ़लस्तीन पर जारहाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिससे सैकड़ों मासूम फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीन में जारी खून रेजी को फौरी बंद करवाने में अपना किरदार अदा करें। शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब शुजाबाद सहाफ़ियों के हकूक़ की तर्जुमानी करने वाले क्लब का नाम है। सहाफ़ियों की आवाज़ को बुलंद करना इंसाफ प्रेस क्लब का मकसद सहाफ़ी बरादरी का नाम है। कौन किस के साथ मुंसलिक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसाफ प्रेस क्लब शुजाबाद हर उस शख्स के साथ खड़ा है जिसके नाम के आगे सहाफ़ी लिखा हुआ हो। इन ख्यालात का इजहार सरपरस्त इंसाफ प्रेस क्लब अजमत अली खान बलोच, सदर अजहर ताज कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अकबर मय्यो ने अपने एक बयान में किया। उन्होंने कहा कि सहाफ़त मेरा ओढ़ना बिछोना है और इस तबक़े फ़िक्र में रहने वाले हमारे भाई हैं। उनकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। किसी को कोई हक हासिल नहीं कि सहाफ़त के खिलाफ जब चाहे कोई भी इक़दाम करे। हम कलम के तक़द्दुस को समझते हैं और कलम के तक़द्दुस को बहाल करना भी जानते हैं। सरपरस्त अजमत अली खान बलोच, सदर अजहर ताज कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अकबर मय्यो, इंसाफ प्रेस क्लब ने कहा कि कलम की नरमी को देखकर नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले सुन लें, कलम को तलवार बनाना भी हमें आता है। सरपरस्त इंसाफ प्रेस क्लब अजमत अली खान बलोच, सदर अजहर ताज कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अकबर मय्यो ने कहा, कोई सियासी अमूर या इंतज़ामी अमूर पर हो, सहाफ़ियों के हकूक़ को अगर वो दबाना चाहे तो ये हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफ़ी अगर हर तबक़ा फ़िक्र की इज़्ज़त करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बुज़दिल है। अजमत अली खान बलोच ने कहा कि इंसाफ प्रेस क्लब हर उस सहाफ़ी का क्लब है जो मुआशरे के नासूरों के खिलाफ जंग लड़ रहा हो। हर सहाफ़ी के लिए इंसाफ प्रेस क्लब के दरवाजे खुले हैं।
शुजाबाद आज सुबह 6:30 पर 3 मुल्जिमान जिन्हों के साथ लियाकत और सज्जाद ने 6 महीने पहले सिद्रा गुलजार पर तशद्दुद किया और अगवा करने की कोशिश की FIR दर्ज है और दोनों मुल्जिमान सऊदी अरब में हैं और मफरूर हैं। आज तक गिरफ्तार नहीं हुए इन मुल्जिमान के साथियों ने आज अल सुबह 3 अफराद इस्माइलुल्लाह बख्श हसान ने घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर की दीवार फलांग कर घर का दरवाजा खोलकर घर में घुस गए। गुलजार बीबी और उसकी बेटी सिद्रा पर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। दोनों माँ बेटी के कपड़े फाड़ दिए। सिद्रा की माँ गुलजार बीबी के कानों में मौजूद सोने की बालियां भी उतार लीं और माँ बेटी को बालों से पकड़कर घसीटते रहे और सिद्रा को अगवा करने की कोशिश की। तशद्दुद करने के बाद मुल्जिमान ने माँ और बेटी को कत्ल करने की धमकियां भी दी और जाते जाते सिद्रा से उसका मोबाइल फोन भी छीन कर ले गए। गुलजार बीबी और उसकी बेटी सिद्रा ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, RPO मुल्तान, CPO मुल्तान, IG पंजाब से इंसाफ फराहम करने और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा किया है। गुलजार बीबी का ये भी कहना था कि अगर मुल्जिमान गिरफ्तार ना हुए और हम माँ बेटी को इंसाफ ना मिला तो हम शुजाबाद के मेन चौक अल्लाह चौक पर खुद सोजी कर लेंगे, जिसके जिम्मेदारान आला हुकाम और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब IG पंजाब होंगे। इस्माइल अल्लाहबख्श और उसका बेटा हसन 1 साल हो गया ये और 2 मुल्जिमान फरार हो चुके हैं। ये 1 साल हो गया तकरीबन हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये घर छोड़ दें और हमने एक प्लाट में किया, उसे मारा, तशद्दुद किया, मत पे फिर उसे घसीटते हुए कार की तरफ लेके जा रहे थे तो अहले इलाका ने तकरीबन 6 माह पहले मैं अकेडमी जा रही थी। 2 बंदों ने लियाकत और सज्जाद ने मुझे हरासत किया। मैंने मज़ामत की तो इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। अहले मोहल्ला वहाँ पर जमा हो गए। मेरी जान इस तरह से बख्शिश हो गई और सिटी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सिदरा में 10th क्लास की तालिबे इल्म हूँ। मैं 6 माह पहले अकेडमी जाती थी तो ये 2 बाअसर अफराद लियाकत और सज्जाद साला बनोई, इन दोनों ने मुझे धमकियां देते रहे और फिर एक दिन इन्होंने मुझे हरासा किया और इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। ये मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। अहले मोहल्ला जमा हो गए और मेरी जान बख्शी गई और मेरी यहाँ के थाना सिटी ने कोई बात नहीं सुनी और ना ही कोई अमल किया, ना ही ने एक बंदे को सज्जाद को 6 माह से हमें तंग कर रहे हैं। इन्होंने हमें आज भी हमारे घर में घुसकर तशद्दुद किया मेरी वालदा पर और मेरी सिस्टर पर। मैं बाहर अपनी सिस्टर के घर गया हुआ था, वापस आया हूँ तो इन्होंने मेरी वालदा से मोबाइल के अंदर इनका डेटा वगैरह भी था जिसके अंदर इनकी वीडियो वगैरह बनी हुई थी। इन्होंने जो शरारतें की हुई हैं लड़ाई झगड़े वाली वो इसमें सेफ है। हमारा RPO मुल्तान से मुतालबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मेरी बच्ची ना डॉक्टर सिद्रा अपना 10th क्लास की ट्यूशन जा रही थी अकेडमी। मेरी बच्ची को ना सज्जाद और लियाकत ने दोनों ने धमकियां दे के हिरासत में लेके मेरी बच्ची को जैसे कुछ किया और अहले इलाका इकट्ठा हो गया था। अब दूसरी बार आज भी फिर हमारे ऊपर हमला किया, बच्ची को अगवा करने की कोशिश की है उन्होंने, तो मेरे ऊपर भी जुल्म किया उन्होंने, बच्ची के ऊपर भी किया है। हम पहले जो हम थाना सिटी में जो पर्चा करवाया था, मुकदमा दर्ज करवाया था, इन्होंने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो अब जो है ना अपना वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान से यही रिक्वेस्ट है, जो मेरा ना मतलब है कि हमारा ना बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है कि हमारे ऊपर हमारे घर आके घुस जाते हैं मतलब कि और अल्लाहबख्श और असमील उसका बेटा हसन। बात शामिल करते हैं कंबर से। कल रात कंबर शहर में लूटपाट की वारदात की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। कल रात कंबर शहर में पठान मस्जिद के करीब गुज्जर बेकरी के मालिक भगवान दास से इजी पैसा, जैज़ कैश और बेकरी की रिकवरी के पैसे दुकान बंद करके घर ले जा रहे थे तो रास्ते में चोरों ने पैसे छीनने की कोशिश की। दुकान मालिक ने मुजाहिमत की। मुजाहिमत पर भगवान दास को सीधा फायर करके जख्मी करके बाआसानी फरार हो गए। जख्मी भगवान दास को लाड़काना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में खौफो हिरास छा गया। पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। कोट अद्दू के जिलाई सदर चौधरी रऊफुर रहमान की मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सामने इसराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज किया और अपने ख्यालात का इजहार किया।
मुसलमान अपने मजलूम भाइयों के साथ हर दुख में बराबर के शरीक हैं। मुसलमान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं। पूरी दुनिया को पता है मुसलमानों ने तलवारों के साथ और टूटी हुई बंदूक के साथ कई सुपर पावर मुल्कों को शिकस्त दी। इंशाल्लाह आज भी कोई मुल्क गलतफहमी न रहे। उन्होंने तमाम मुसलमान मुल्कों को कहा कि एक कौम होकर चलें। उनके साथ सिटी सदर सैयद जावेद अली शाह और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्तफा सैल वक्फ में शामिल थे। हालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बैनर के साथ बनाने हैं भाईजान, वो सही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सबसे पहले इसराइल की बगैरत हुकूमत, उसके सरपरस्त अमेरिका और उसके हवारी यूरोपियन कंट्रीज को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपने निहत्ते फलस्तीन भाइयों के साथ थे, हैं और कल भी रहेंगे। ये कोई गलतफहमी में ना रहे। हमारी मुसलमानों की एक हिस्ट्री है। हम बेशक ख्वाबे खरगोश में पड़े रहते हैं, लेकिन जब भी मुसलमानों पे जो है कोई मुश्किल आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक जिस्म की मानित जो है वो रिएक्ट करते हैं। हमने आज दुनिया ने देखा कि हमने टूटी हुई जो है वो बंदूकों के साथ, टूटी हुई जो है वो तलवारों के साथ अफगानिस्तान में अमेरिका सुपर पावर को और रशिया की सुपर पावर को जो है वो हमने नीस्त तो नाबूद किया। तो आज भी हमारा मुसलमानों का जज्बा बरकरार है और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर सूरत में जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो शाम है, चाहे वो फलस्तीन है, हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। मैं मुसलमान मुल्कों से भी कहूँगा कि गैरत का मुजाहिरा। झंग हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक झंग सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन झंग खालिद रशीद खान का ड्राइवर कांस्टेबल कासिम अली के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ड्राइवर कांस्टेबल कासिम अली झंग में जमीनों पर नाजायज कब्जे करवाने में मुलविस था। ड्राइवर कांस्टेबल कासिम अली 848/C तैनात CIA स्टाफ भवाना जिला चन्योट जो कि जमीन के तनाज़ात में मुलविस पाया गया और पुलिस मुलाजिम होने का फायदा उठाते हुए लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जे करवाता है। मज़कूरा कांस्टेबल इंतहाई बुरी शोहरत का हामिल है जो कि महकमे पुलिस के वक़ार को खराब कर रहा है और महकमा की बदनामी का बायस बन रहा है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन झंग खालिद रशीद खान ने अपनी रिपोर्ट में आला अफसरान से इस्तदा की है कि मज़कूरा की मुजरिमाना सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाती है। कोटली लोहारा फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक कोटली लोहारा के ज़ेरे इंतज़ाम एहतजाजी रैली चौक MCB ता चौक कोटली लोहारा तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और इसराइली जंग जदल के खिलाफ फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती की। रैली से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है, हम उसकी इज्जत और हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। मस्जिद अक्सा की इज्जत और हुर्मत की खातिर अगर अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा तो हम दरेक नहीं करेंगे। इस मौका पर इलामा आदिल हनीफ, इलामा हाफिज इब्रार अहमद, अल्लामा एहसन इकबाल नक्शबंदी, अल्लामा गुलजार अहमद सदीकी, काशिफ मुगल, डॉक्टर सदीक चौहान, मोहम्मद नुमान भट्टी, डॉक्टर जफर भट्टी, चौधरी शबीर महल शराजी ने खिताब किया। लेबर विंग सोशल मीडिया के ऑफिस से शहदाद कोर्ट प्रेस क्लब के सामने तमाम PTI लेबर विंग सोशल मीडिया ओहदेदार वर्कर ने तमाम मुसलमानों ने इकट्ठे होकर इत्तेहाद कायम किया और सूबा सिंध रीजन सखर PTI लेबर विंग सोशल मीडिया हेड गैबी खान बरोही बिंदरानी, जिला कंबर शहदाद कोट PTI लेबर विंग जिलाई जनरल सेक्रेटरी समीर अहमद, जिला कंबर शहदाद कोट PTI लेबर विंग जिलाई नाइब सदर गुलाम शबीर पठान, जिला कंबर शहदाद कोट PTI लेबर विंग डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हुसैन बख्श अबड़ू, तालुका शहदाद कोट PTI लेबर विंग प्रेसिडेंट अल्ताफ हुसैन भट्टी, तालुका शहदाद कोट PTI लेबर विंग जनरल सेक्रेटरी गुलाम अब्बास जुनेजू, तालुका शहदाद कोट PTI लेबर विंग नाइब सदर अब्दुल गफ्फार बरोही, तालुका शहदाद कोट PTI लेबर विंग नाइब सदर दूर मोहम्मद मुस्तवी, तालुक शहदाद कोट PTI लेबर विंग डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान दिन, तालुका शहदाद कोट सिटी डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली मंगहार, तालुक शहदाद कोट सिटी एडिशनल सेक्रेटरी शौकत अली लांगा, तालुका सजावल जुनेजू PTI लेबर विंग सिटी प्रेसिडेंट नियाज अहमद मुगीरी, तालुका सजावल PTI लेबर विंग एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुख्तियार अली खास खेली, PTI लेबर विंग सोशल मीडिया के ओहदेदार वर्कर और सब मुसलमान भाइयों ने शिरकत की और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और इसराइल को एक दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। इंशाल्लाह इसराइल और भारत तबाह बर्बाद होंगे।
ओबाड़ू के नवाही गांव दिलमुराद शहर में आग लग गई। आग लगने के बायस एक बच्चा झां बहक और मिर्जा शर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ओबाड़ू के नवाही गांव दिलमुराद शहर में मेहनत कश हफीजुल्लाह शर के घर में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से उसका 8 साला बच्चा इज्जतुल्लाह शर आग में झुलस कर मौका पर ही दम तोड़ गया और मिर्जा शर जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ओबाड़ू मुंतकिल कर दिया गया। और जबकि घर में मौजूद दूसरे कीमती सामान के साथ घर में मौजूद 7 बकरियां भी आग में झुलसकर हलाक हो गईं। हफीजुल्लाह शर ने कहा कि अपने कबीले के मुमताज शर वालों ने ज़मीनी तकरार की बुनियाद पर हमारे घरों को आग लगाई है, जबकि पुलिस के मुताबिक शर बरादरी का आपस में ज़मीनी तनाज़ा है और हमारी मज़ीद तफ्तीश जारी है। पंचगोल में फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल के जुल्म और जबर के खिलाफ जमीयत उलमा-ए इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बाजार के मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त करते हुए बिस्मिल्लाह चौक पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर किया। जलसे की शुरुआत तिलावत कलाम पाक और नात से हुई। एहतजाजी मुजाहिरीन से जमीयत उलमा-ए इस्लाम पंचगोल के ज़िलाई कायदीन और तहसील कायदीन और जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के इलाकों और गजा में अमरीकी साम्राज्य की जानिब से वहशियाना बर्बरियत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और रॉकेट हमलों से मुतादिद मासूम बच्चों समेत ख़वातीन के साथ शहरियों की शहादत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इसे अमरीका और इसराइल की साम्राज्यी दहशतगर्दी करार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साम्राज्यी ममालिक अमरीका की सरपरस्ती में इसराइल और अपने साम्राज्यी मफादात सरमायादाराना निज़ाम को बचाने और उसे कायम व दायम रखने के लिए कौम, नस्ल और मजहब के नाम पर अपने इत्तेहादी और अरब बादशाहों को इस्तेमाल करके गरीब तबकात का शदीद एहतसाल का निशाना बना रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां राशिद अली और गुलाम अब्बास चौधरी से 22 मई 2021 यौम इंसदाद डेंगी के सिलसिले में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज गोगीरा में वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज गोगीरा राय नासिर जमान ने डेंगी मच्छर से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उसके नुकसानात और तदारुक के तरीकों पर अमल करने की अहमियत के बारे में बात करते हुए कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम इस मुहलिक मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। लालू रायनक के करीब गांव मियारतों में मुगीरी बरादरी और सोलंगी बरादरी के दरमियान होने वाले तनाज़े में, जिसमें 4 दिन पहले फयाज हुसैन सोलंगी कत्ल और वहीद हुसैन सोलंगी जख्मी हुए थे। जख्मी होने वाले वहीद सोलंगी जख्मों की ताब न लाते हुए लाड़काना के चांडका हॉस्पिटल में आज वफात पा गए। इस हवाले से वर्सा ने वारा लाड़काना रोड पर धरना लगाकर मुकम्मल रोड बंद कर दिया। शबीर सोलंगी, अबदार सोलंगी और दिलदार सोलंगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब्बार सोलंगी और नूर हुसैन मुगीरी का आपस में तनाज़ा चल रहा था, जिसमें मुगीरी बरादरी के 2 लोग कत्ल किए गए थे, जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम मुगीरी बरादरी की तरफ कुरान शरीफ भी लेकर गए थे कि हमारा इस झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा हमें इस झगड़े से दूर रखा जाए। फिर भी जबरन हमारे ऊपर हमला करके हमारे 2 बंदों को कत्ल किया गया है। हम IG सिंध और CM सिंध से मुतालिबा करते हैं कि कत्ल में मुलविस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जेके भी असां बीठा आहियूं जहाज़ में, जहाँ असांजो नुक़सानु थियो आहे, जेको बि असांजा खून थिया आहिनि, इन मसइले सां असांजो कोई बि वास्तो कोन्हे। साल 2 अॻ में हिननि जो पाण में तकरार कुझु बि हुयो, असां ॻोठार हुननि खे पंहिंजे ॻोठ जो जेको हमराह आहे इन खे असां मिनसूं कयूंसीं, इलाज बाबा जो कुझु बि आहे इन मसइले घरु कर, पर कंहिंजी बि न ॿुधई न छा, कुझु बि न, बेगुनाह ज़ुल्म करे वेही रहिया धुरियूं ई। उन बावजूदि 2-3 ॾींहं 4थे ॾींहं ते असां पंहिंजा बचड़ा वठी, क़ुरान शरीफ़ खणी, नंग पंहिंजा वठी, नंढा वॾा ॿार वठी उन्हनि जो ॻोठ वियासीं, मेड़ करे क़ुरान शरीफ़ खणी, त भाई हे तव्हां ॾे असां क़ुरान शरीफ़ खणी आया आहियूं। असांजो इन मसइले सां कोई बि वास्तो कोन्हे, न हुनजी असां अॼु मदद कंदासीं न सुभाणे। जेकॾहिं तव्हांखे ॻाल्हि वणे त असां वेहूं, जे न त असां ग़रीब मिसकिन टपड़ खणी वञूं। उन्हनि क़ुरान शरीफ़नि ते उन्हनि हथ रखी असांखे चयो तव्हां असांजा भाइर आहियो, सुभाणे इन जी बनी में, इन जे बारे में, इन जे पोयों कंहिं बि ॻाल्हि में तव्हां ॻोठारनि जो कमु न ईंदो। असांजो बिल्कुलु कंहिं बि ॻाल्हि में असांजे मथां का बि ॻाल्हि सादुर थी वञे, असां बचण सुधा हाज़ुर आहियूं। हुननि चयो न बिल्कुलु सही आहे, सही आहे। उन जे बावजूदि असां बसि करे वेही रहियासीं, पंहिंजा ॿनियूं ॿार कमकार इहो संभालींदा पिया वठूं। ईअं ओचितो अची जेको आहे मोरी ते पंहिंजी ते बीठा हुआसीं, ओताक में वेठा हुआसीं, हथियार बदराया, सिधी फायरिंग करे असांजा 2 मुड़ुस, हिकिड़ो पटी मारियऊं, हिकिड़ो शदीद ज़ख़्मी पियो, जेको अॼु वीचारो गुज़ारे वियो। असां अॼु बि चऊं था, सुभाणे बि चऊं था त इन माण्हू सां असांजो कोई बि वास्तो कोन्हे, इन ॻोठारनि जो, ग़रीबनि मिसकिननि जो। असां सां बेगुनाह ज़ुल्म थियो आहे, असां सां इंसाफ़ कयो वञे।
क़त्ल कया विया आहिनि ऐं असां इहा ई क़ुर शरीफ़ ते लावारसी ॾेई आयासीं मस्ती ॾे अहदी ॾे भाउ गुलाब वारनि ॾे उन्हनि सां ॿचे ॿारी असांजे भाई पीउ आहे असांजी छोकिरी बि उते ॾिनल आहे असांजी भाणजी बि उते आहे असां सां इंसाफ़ कयो वञे असांजा जेके बेगुनाह मुड़ुस आहिनि उहे क़त्ल कया असां क़ुर शरीफ़ खणी असांजा इन सां कंहिंजो बि ॻोठ वार जो इन जबार सां वास्तो न आहे ऐं बेगुनाह असांखे चऊं बाबा तव्हां वेही रहो ग़रीब मिसकिन हिन क़ुर ते असां तव्हांखे न अॼु चवंदासीं न सुभाणे चवंदासीं बेगुनाह शाम जो असांजे मथां फेरिंग करे असांजा ॿ मुड़ुस क़त्ल कया आहिनि जेको अॻ में हिकिड़ो छोकिरो वफ़ात करे फयाज़ ॿियो वहीद अब्दुल वहीद सोलंकी जेको आहे अॼु वफ़ात करे उहो ज़ख़्मी हो उहो सूरस नसन ते उहो अॼु वफ़ात करे विया महिरबानी करे असां साईं मुराद अली शाह खे पीपल्स पार्टी साईं बिलाल अहमद चेयरमैन साहब खे बि असांजो अर्ज़ु आहे फरहान टालवर खे बि असांजो अर्ज़ु आहे साईं मुराद अली शाह खे बि असांजी अपील आहे सरदार अहमद सरदार खे बि असांजी अर्ज़ु आहे त असां इंसाफ़ खपे वञे हीउ जेको झगड़ो थियो हीउ जेके मामला पैदा थिया आहिनि जो सबबु ऐं कारण छा हुया इहा ई साईं हुननि जो पंहिंजो ज़मीन ते तकरार हुयो उहो हिनखे 3 साल आहे भाऊ मुमताज़ खे बि ख़बर आहे इन मसइले जी त कंहिं ॻोठारे जो इन जबार सां वास्तो न आहे उहो भाऊ मुमताज़ खे बि ख़बर आहे त हिननि ला तलाक ॾिनी आहे न उन्हनि जी अॼु हिननि ॻोठारनि मदद कई आहे न सुभाणे मदद कंदा असांजा बेगुनाह मुड़ुस क़त्ल कया अब्दुल वहीद जेको आहे उहो मोहम्मद रमज़ान जमादार जो भाउ उहो मोहम्मद रमज़ान जवाबदार जेको जमादार उहो एस पी ऑफिस में उनजी ड्यूटी आहे उन सां इंसाफ़ कयो वञे उनजी SP साहब खे बि आहे त पंहिंजे मुलाज़िम सां हक़ इंसाफ़ करे ही उनजो मुलाज़िम आहे मोहम्मद रमज़ान सोलंकी SP ऑफिस में SP साहब जो मुलाज़िम आहे SP साहब खे असांजी अपील आहे समीर अहमद चन्ने साहब खे त पंहिंजे मोहम्मद रमज़ान जमादार सां मदद करे ऐं उनखे इंसाफ़ वठाए 5 महीना थिया आहिनि उन्हनि असांखे मोहनत ॾिनी तव्हां ॿाहिरि बचाओ असां क़ुर बि उन्हनि खणी आयासीं असां उन्हनि जे बावजूदि अॼु ताईं असां पंहिंजा कणकुनि जा लाभारा कयासीं गाह कयासीं खयासीं कयासीं असांखे इन जी ख़बर त न हुई त हे असांखे माना मारण ईंदा न त असां उहो हिसाब करे असां डपड़ खई हलिया वञूं हा असांखे उन्हनि मोहनत ॾिनी असां अॼु ताईं वेही पंहिंजो रोज़गार कयोसीं उन ॾींहुं शाम जो असांखे इहा बि ख़बर न हुई त को असांखे मारण था अचनि असां को माल छोड़े वियो को ॿनीअ सां वियो असांजा नंढड़ा वीचारा छोकिरा हिते बीठा उन्हनि खे जीअं ईंदा विया तीअं फेरिंग कंदा विया अञा 20-25 माण्हू असांजा ओताक में वेठा पाण में मोबाइल ते ॾिसूं पिया माना ख़बरूं ज़बरूं ॿुधूं पिया उन्हनि जे मथां अचे फेरिंग कयूं जंहिंमें वीचारा मिसकिन हिकिड़नि हेॾे भुल ॾिना हिकिड़नि हेॾे भुल ॾिना हिकिड़े माण्हू खे इहा हिते गोली लॻी वई ॿियूं के ॿेर में लॻियूं आहिनि के दर में लॻियूं आहिनि लेट्रिन में लॻियूं आहिनि नलकनि जा गन भॻा अथनि असां पोइ अलाह जी महिरबानी सां मिड़ई रब असांखे बचायो बाक़ी हिकिड़ो इहे 2 न ॿिया बि 10-15 माण्हू हुन मारे चुका आहिनि असां इहो ख़ुदा ताला असां रब खे ऐं हिन हुकूमत खे अर्ज़ु था कयूं त इहे जेके ज़ालिम आहिनि जेके विहारियूं वेठा आहिनि हुकूमत उन्हनि खे तहफ़ुज़ ॾेई विहारे असांजे मज़लूमनि जे मथां चाढ़ाव कंदा वञनि असां सां इंसाफ़ थिए इन्हनि खे हुकूमत अंदरि करे ख़ुदा इहो असांजो सभु अवाम खे हुकूमत खे ऐं ग़रीब मज़दूरनि खे बि अमीरनि खे बि अपील आहे त असां सां इंसाफ़ थिए इहे जेके दाशत गर्दन इहे जेल में वञनि तॾहिं असांजी दिलि बि ठरंदी न त जा त असां पाण खे मारींदासीं जा वरी इन्हनि खे मारियूं मुल्क भर की तरह शेरगढ़ नई आबादी राजवाल में भी फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ नई आबादी प्रेस क्लब राजवाल के ज़ेरे एहतमाम और मुख्तलिफ वर्किंग तंजीमों और शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैली और मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने फलस्तीन में होने वाले मुजालिम के खिलाफ बैनर्स प्ले कार्ड उठा रखे थे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आकिब चौधरी से। जी आकिब। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह शेरगढ़ नई आबादी राजोवाल में प्रेस क्लब नई आबादी राजोवाल के ज़ेर एहतमाम और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों ने फ़लस्तीन में नहते मुसलमानों पर इसराइल फ़ौज के मुज़ालम फायरिंग बमबारी के ख़िलाफ़ मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा और रैली निकाली, जो कि मेन अड्डा से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब नई आबादी राजोवाल के सामने अख्ताम पजीर हुई। शुरका रैली ने कुतबे पैनाफ्लेक्सिस उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन पर जुल्म सितम बाबत मजम्मती बयान दर्ज थे। शुरका से ख़ताब में मुफ्ती मोहम्मद आज़म अशरफी, हाफ़िज़ मोहम्मद उमर भट्टी, हाफ़िज़ मोहम्मद अली नूरी, कारी रमज़ान अतारी, चौधरी शरीफ सियालकोटिया, सरदार मोहम्मद अजमल भट्टी, सरदार मोहम्मद यासीन भट्टी, मोहम्मद अहमद भट्टी, सदर नई आबादी प्रेस क्लब अल्ताफ़ हुसैन भट्टी ने ख़ताब में कहा कि फ़लस्तीन पर जो जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, इज़्ज़त पमाल की जा रही हैं, इन इंसानियत सोज मुज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमों का खामोश रहना गैर ज़िम्मेदारी है, जिस पर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से सरकारी सतह पर इस वाक़े का एहतजाज करने का मुतालबा किया है। मलकवाल में तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मलकवाल की तरफ से मुसलमान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइल की वहशियाना इक़दाम की मजम्मत के लिए इजलास।
इजलास में मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इजलास में सदर तहसील प्रेस क्लब मलकवाल चौधरी मुनीर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से फलस्तीन पर जारी बमबारी आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी की जानिब से भरपूर एहतजाज के बावजूद इसराइली हुकूमत की फलस्तीन पर जारहाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिससे सैकड़ों मासूम फलस्तीनी शहरी अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फलस्तीन में जारी खून रेजी को फौरी बंद करवाने में अपना किरदार अदा करें। इस मौका पर प्रेस क्लब के ओहदेदारान मेंबरान ने शिरकत की, जिनमें चौधरी मुनीर अहमद सच न्यूज़, फियाज अहमद गोंदल रॉयल न्यूज़, शहजादा अमजद अब्बास साबरी CEO INN न्यूज़, अनवर जरगर एक्सप्रेस न्यूज़, ताहिर मुनीर वड़ाइच रोज़ न्यूज़, मोहम्मद अरशद रोजनामा आगा, नसीर सियाल रोजनामा रिफाकत, अरशद परवेज सिंधु टुडे न्यूज़, सैयद हुसैन शाह रोजनामा कितार, सरफराज गोंदल CID, असलम जावेद ऑन TV, सैयद शकील अब्बास रोजनामा मशरिक ने शिरकत की। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआए खैर की गई। जद्दा पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर खान सवाती की जानिब से कम्युनिटी के एजाज़ में अशाइया। जद्दा की मशहूर कारोबारी और समाजी शख्सियत चेयरमैन वेलफेयर एसोसिएशन बशीर खान सवाती की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में अशाइया दिया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद थे। तकरीब में कम्युनिटी के सरकर्दा अरकान ने शिरकत की। इस मौका पर बशीर सवाती ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों की ईद घर की याद में गुजर जाती है। अपने पाकिस्तानी भाइयों को यकजा करने का मकसद ईद की खुशियाँ और आपस में मोहब्बतें बांटना है। रमज़ान जैसे बाबरकत महीने के बाद अल्लाह ने हमें ईद का तोहफा अता किया है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए। मेहमानों में सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी मोहम्मद साकिब, इरफान मेमन, मोहम्मद इरफान, PTI के साबिका जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा हम्माद, साबिक सदर जद्दा कैसर जावेद, शाहीन आफरीदी, चेयरमैन मुस्लिम लीग काफ चौधरी अजहर वड़ाइच, जैद बिन सरवर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन चौधरी अकरम गुज्जर, रिजवानुल हक, कश्मीर कमेटी से सरदार अशफाक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वकास इनायत, पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम से चौधरी अमजद गुज्जर, पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया फोरम के सदर शुएब अल्ताफ, वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद बशीर, रियाज खान सवाती और सदर मोहम्मद परवेज कुरैशी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जद्दा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मक्का रीजन के सदर चौधरी लियाकत अली भुट्टा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ओहदेदारान, कारकुनान, कम्युनिटी अकाबरीन और सहाफ़ती हजरात के एजाज़ में सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा के एक मकामी होटल में शानदार और रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलिक मंजूर हुसैन अवान थे। तलावत कलाम पाक का शर्फ कारी मोहम्मद आसिफ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत में जुनैरा फरहान को हासिल हुई, जबकि निज़ामत के शानदार फ़राइज़ राना ज़ोहेब अली खान नाइब सदर मुस्लिम लीग नून जिद्दा रीजन ने एहसन तरीके से अंजाम दिए। इस मौका पर मलिक मंजूर हुसैन अवान का कहना था कि मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने आज मुझसे वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया और पार्टी के बयानियों को मुस्तहकम किया। उनका कहना था कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारी सियासत में ख़वातीन का अहम किरदार रहा है। वो मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली, बेनज़ीर भुट्टो या मरियम नवाज़, ख़वातीन ने हमेशा मुल्क व कौम की सलामती के लिए घरों से निकल कर कुर्बानियाँ दी। दौरे हाजिर में जब मुल्क के पाकिस्तान के हालात दुश्वार हैं, गरीब की हालत ख़राब है, हमें चाहिए कि हम अपनी क़यादत का भरपूर साथ दें और अवामी क़ुव्वत से उनको ईवान इक़्तिदार में दोबारा लेकर आएँ। उन्होंने पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया फोरम के सदर शुएब अल्ताफ़ और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और POMF की सहाफ़ती खिदमात की तारीफ़ की। इस मौका पर सरपरस्ते मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब राना अरशद ने कहा कि हम पूरी उम्मीद हैं कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग का होगा और एक दफ़ा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखेंगे। मक्का रीजन के सदर लियाकत अली भुट्टा ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मलिक मंजूर हुसैन अवान को जद्दा वापसी पर खुशामदीद कहा। मुकर्रीन में चेयरमैन पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम चौधरी खालिद रशीद, मारूफ समाजी शख्सियत हाफिज अब्दुल माजिद, पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम के जनरल सेक्रेटरी मियां महिउद्दीन, मलिक आसिम अवान, मोहम्मद अदील और दीगर ने खिताब किया। जद्दा के मारूफ पाकिस्तानी गुलूकार नईम सिंधी ने अपनी रवायती अंदाज से पाकिस्तान के गाने और मिली नगमों से हाज़रीन को खूब महसूस किया। मेहमानों में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के रहनुमा मेहर अब्दुल खालिक, इरफान खालिद, राना उमैर और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया फोरम से शुएब अल्ताफ़, मियां मोहिउद्दीन चौधरी, मोहम्मद खालिद रफ़ीक और फ़हीम गुलिस्तान मलिक शामिल थे। आखिर में मेहमानों की तवाज़ा पुरतकल्लुफ़ अशाइये से की गई। यूँ ये खूबसूरत और रंगारंग महफिल रात देर तक जारी रही और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। आखिर में मेहमानों ने इंतज़ामिया का इस पुररौनक महफिल के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया।
शेखुवरा कश्मीर कमेटी और मिली मुस्लिम लीग के सदर टिकट होल्डर कौमी असम्बली चौधरी शहजाद अली विर्क ने अपने डेरा पर मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें इसराइल की तरफ से फलस्तीनी शहरी आबादियों पर गोलाबारी, किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर हमला और गजा के मुहासरे की शदीद मजम्मत की गई। शुरा से खिताब करते हुए चौधरी शहजाद अली विर्क ने कहा कि यहूदो नसारा गठजोड़ करके मुसलमानों को दबाने के दर पे हैं। कश्मीर में भारत को भी यही ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, जबकि फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जारी इसराइली मजालिम के पस पर्दा भी मुसलमान कुछ अज़ाइम रखने वाली कुव्वतों का अमल दखल है, जो फ़लस्तीन को खित्ते से हटाकर उसकी जगह ग्रेटर इसराइल के क़याम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम उम्मा की खामोशी से इन ताकतों को बड़ी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान और तुर्की के सिवा किसी मुल्क ने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में भरपूर आवाज़ नहीं उठाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमली किरदार अदा करते हुए इसराइल समेत पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान ना तो इसराइल को तस्लीम करेगा, ना इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जारियत बर्दाश्त की जाएगी, जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करती है और अहद करती है कि हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और जब तक मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता उस वक्त तक दोनों खित्तों के मजलूम मुसलमानों के हकूक की खातिर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और अगर मैदान जहाद में उतरने की ज़रूरत पड़ी तो हर शहरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना उसका हिस्सा बनेगा, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि यहूदी और ईसाई इस्लाम के बढ़ते हुए दायरे को देखकर इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुके हैं। वो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती करके जिस आग को हवा दे रहे हैं वो उन्हें जलाकर राख कर देगी। 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान पर इस्लाम दुश्मन जारे कुव्वत की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा कि यहूदो नसारा के इंसानियत सोच इक़दामात की रोकथाम के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, जिसकी मिसाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रकम की है, जिनकी कॉल पर जुम्मतुल मुबारक के रोज़ पूरी पाकिस्तानी कौम ने इसराइल के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन का साथ देने और बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में एक मुश्तरका मरबूत फोरम तश्कील दें ताकि इसराइली साजिशों और बर्बरियत का रास्ता रोकने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम मजलूम फ़लस्तीनियों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी।